अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की थी और 6.6 एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां। आज के लेक्चर्स में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो वाइट बोर्ड पे मैंने अभी हाल ही में लिखा है बेटा। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है कि A5 ओवर A3 इज इक्वल टू 4 ओवर 9 एंड A2 इज इक्वल टू 4 ओवर 9। हमें उसने ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इसको यूज़ करके इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। बेटा nth टर्म का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखिए, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक हमें A1 चाहिए और एक हमें R चाहिए। तो हम A1 और R ये दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ से जब A1 और R निकल जाएंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा माय डियर स्टूडेंट देखें, अगर हम बात करें इसकी, तो A5 जो होता है ना बेटा, वो होता है A1 R की पावर 4 के इक्वल, और A3 जो होता है वो होता है A1 R की पावर 2 के इक्वल। अब ये इसके इक्वल कैसे आया है और ये इसके इक्वल कैसे आया है, ये हम इस फार्मूले से देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट कर दें तो ये बन जाएगा A1 R की पावर 5 माइनस 1, A1 R की पावर 4। देखें ये मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर इस तरह इसी फार्मूले में आप n की जगह पे 3 पुट कर दें तो ये बन जाएगा A3 A1 R की पावर 3 माइनस 1 A3 R की पावर 2 बन जाएगा। देखें ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है A1 A R स्क्वायर। अगर इसी तरह आप इसी फार्मूले में n की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा A2 A1 R की पावर 2 माइनस 1 A1 R बच जाएगा। वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ A1 R इज इक्वल टू 4/9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये A5 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है और A2 की वैल्यू ये। मैंने फ़िलहाल इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, A5 A3 और A2 की। अब मैंने इनको सॉल्व करके A1 की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी माय डियर स्टूडेंट, R की। तो ज़रा देखिए कैसे सॉल्व होता है बेटा। ये A1 से A1 कट जाएगा, ये R की पावर 4 है, ये R की पावर 2 है, बाकी रह जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/9 का स्क्वायर रूट। इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, R की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 आ जाएगी बेटा। ठीक है जी। इट मीन्स दैट R की वैल्यू एक है 2/3 एंड R की वैल्यू है माइनस 2/3। दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास आई है माय डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 2/3। तो एक मरतबा ये प्लस में होगा और दूसरी मरतबा किस में होगा, माइनस में। अब हम माय डियर स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे पुट R इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1, पुट R इज इक्वल टू माइनस 2/3 इन इक्वेशन 1। क्योंकि R की दो वैल्यूज है ना, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा A1 R की वैल्यू बेटा हम पुट कर देंगे 2/3, इधर आ जाएगा 4/9 A1, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 2/3। A1 की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह जब R की वैल्यू माइनस 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा A1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4/9।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/-2। ये 3 इधर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये भी आपस में कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 2/-3 और ये आ जाएगा -2/3। ठीक है बेटा, मतलब जो a1 की वैल्यू है वहीं r की वैल्यू है, जो a1 की वैल्यू है वहीं r की वैल्यू। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, a1 और r की दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं बेटा। अब हम लिखते हैं जी when पहला ये ले लेते हैं, when r is equal to 2/3 and a1 is equal to 2/3। पहले हम ये हेडिंग बना लेते हैं कि r1 और a1 2/3 है बेटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला ये था, बाय फार्मूला an is equal to a1 r की पावर n-1 फार्मूला था। a1 की वैल्यू 2/3, r की वैल्यू वो भी 2/3, n-1 आ जाएगा बेटा। an ये दोनों सेम है, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी बेटा, ये बन जाएगा 2/3, इसकी पावर 1 है प्लस n-1 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा बेटा। an इज इक्वल टू 2/3 की पावर n आ जाएगा। ये तब था जब हमारे पास r और a1 2/3 था। अब हम माय डियर स्टूडेंट r और a1 जो है ना -2/3 दे लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। when r is equal to -2/3 and a1 is equal to -2/3, फिर देखते हैं क्या होता है बेटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा बाय फार्मूला an is equal to a1 r की पावर n-1। a1 की वैल्यू है -2/3, r की वैल्यू भी है -2/3, n-1। an ये दोनों सेम है, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है n-1, ये इससे कट जाएगा। an -2/3 की पावर n, बेटा मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, -1 2/3 की पावर n, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया -1 × 2। अब बेटा हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू -1 की पावर n अलग कर देते हैं और 2/3 की पावर n अलग कर देते हैं। ठीक है जी, इसको यूँ लिख देते हैं बेटा, ये ले। अब पावर n अलग कर दी दोनों के साथ, तो अब हम लिखेंगे सो an इज इक्वल टू -1 की पावर n 2/3n इज रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ गिवन जीपी। लो बेटा ये हमारा आंसर था, लॉन्ग क्वेश्चन था, आप एक मरतबा इसे अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप मुझसे पूछ लें। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इफ 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी, बेटा ये उसने ना हमें बुक में दिया हुआ है,
ये बुक में उसने कहा हुआ है कि ये तीनों जीपी में है, तो मैंने प्रूव करना है बुक में जो एक चीज़ दी गई है वो ये दी है, आई थिंक आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर सी। मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है बेटा। तो ये प्रूव करने के लिए मुझे आर चाहिए एक्चुअली, तो मैं आर निकालता हूँ बेटा। नाउ आर होता है बेटा दूसरी को पहली पे डिवाइड करें, यानी 1 ओवर बी को डिवाइड करें 1 ओवर ए पे। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 1 ओवर बी मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, ए ओवर 1 बन जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होके आर की वैल्यू ए बटा बी आ जाएगी बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो एक और आर भी होता है बेटा, एक और आर होता है तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करें, यानी 1 ओवर सी को डिवाइड करें 1 ओवर बी पे। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 1 ओवर सी मल्टीप्लाई बी बटा 1, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, ये 1 से 1 कट के आर की वैल्यू बेटा बी बटा सी आ जाएगी। ये भी हमारे पास आर आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि ये जो आर है ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बन जाएगा आर मल्टीप्लाई आर, और इसी तरह ये ए ओवर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी ओवर सी से, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी। बेटा ये आर बी से बी काट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर सी। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस ए बाई सी, ये से कट जाएगा बेटा, आर की वैल्यू प्लस माइनस ए बाई सी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे हैंस, हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट कॉमन रेशो इज प्लस माइनस ए बाय सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था बेटा, आप ज़रा इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 करने लगे हैं, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट ये कह रहा है, कहता है कि जी 3 नंबर्स हैं, उन तीनों का जो सम है वो 6 है। 3 नंबर्स हैं, उन तीनों का जो सम है वो 6 है। आपने वो 3 नंबर फाइंड करने बेटा। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो 3 नंबर a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। तो मैं ज़रा बुक ले लूँ बेटा। तो कहता है जी फाइंड दी 3 कंसेक्टिव नंबर, हमने 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट a माइनस डी, a प्लस डी आर रिक्वायर्ड 3 numbers in GP. Then by given condition, गिवन कंडीशन ये है कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास 6 आता है। ये गिवन कंडीशन है बेटा। तो ये इससे कट जाएगा, a 3a इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। नहीं जी, a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2 बेटा। अब वो बुक में ये कह रहा है, कहता है कि जी पहले नंबर के अंदर आप 1 को ऐड कर दें, दूसरे नंबर के अंदर आप 4 को ऐड करें, और तीसरे नंबर के अंदर आप 15 को ऐड करें।
पहले में 1 को ऐड करना है, दूसरे में 4 को और तीसरे में 15 को। हम लिखते हैं नाउ इंक्रीज्ड नंबर्स आर। उसने ये कहा हुआ है कि इस सवाल में यानी ये पहली रकम में 1 ऐड करें, दूसरी रकम में 4 ऐड करें और तीसरी रकम में क्या ऐड करें 15। बेटा ये उसने ना बुक में कहा हुआ है कि पहले में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 15 ऐड करें। given that a minus d plus 1, a plus 4, a plus d plus 15 are in GP। बेटा ये उसने सवाल में कहा हुआ था, मैं एक बार फिर बता दूं। उसने कहा था कि 3 नंबर्स फाइंड करें जिनका सम 6 है। हमने वो 3 नंबर्स ये लेट किए, हमने इन तीनों को ऐड करके 6 के इक्वल पुट किया, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसने ये कहा हुआ है कि पहली रकम में 1 ऐड करें, दूसरी में 4 और तीसरी में 15। अभी उसने कहा हुआ है कि ये तीनों जीपी में है। जीपी का मतलब होता है इन दोनों की कॉमन रेशो सेम है, ठीक है बेटा। हेयर आर निकाल लेते हैं। आर होता है दूसरी को पहली पे डिवाइड करें, a + 4 a - d + 1। दिस इज इक्वेशन 1। एंड एक और भी आर होता है बेटा, एक और आर होता है तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करें, a + d + 15 किस पे डिवाइड कर देंगे दूसरी पे, a + 4 पे। दिस इज इक्वेशन 2। पहले हमने दूसरी को पहली पे डिवाइड किया, फिर तीसरी को दूसरी पे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये बन जाएगा a + 4 a - d + 1, a + d + 15 a + 4 आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a + 4 a + 4 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a - d + 1 a + d + 15। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा a + 4 होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और ये रकम वैसे आ जाएगी a - d + 1 a + d + 15 आ जाएगा। पुट a = 2। बेटा ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे हम उधर, देखते हैं क्या होता है। टू पुट करने से देखते हैं बेटा क्या होता है। यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर। इधर एक ही जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - d + 1। इधर भी 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + d + 15। तो बेटा ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। 2 + 1 3 होता है बेटा, 2 + 15 17 होता है, 36 आ जाएगा। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा। 3 को इससे करेंगे 3d आ जाएगा। ये इससे होगा 17d, ये इससे मल्टीप्लाई होकर d² आ जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा 36 51, इसमें से ये क्या, ये 14d आ जाएगा -d² आ जाएगा। तो ये सारी रकमें हम इधर ले आते हैं। 36 ये इधर आके माइनस की बन जाएगी, ये माइनस की रकम इधर जाके प्लस की बन जाएगी, ये भी माइनस की रकम इधर जाके प्लस इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन जाएगा d² 14d -51 में से 36 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा बेटा। 15 इज इक्वल टू 0। d² -d
प्लस 15d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया बेटा। इन दोनों में से d कॉमन है, d माइनस 1। इन दोनों में 15 कॉमन है, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम हो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की हुई है। अब ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा, d माइनस 1 को एक मरतबा लिख देंगे और d प्लस 15 को भी एक बार लिख देंगे। ये आ जाएगा d माइनस 1 d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आइदर d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 इस साइड पे जाके प्लस 1, ये प्लस 15 इस साइड पे जाके माइनस 15। दो वैल्यूज हमारे पास आ गए d की बेटा, एक आ गई 1 और एक माइनस 1। व्हेन d इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 2, एक ये आ गई हमारे पास बेटा, ठीक है। और एक हमारे पास आ गई व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 15 एंड a इज इक्वल टू 2। ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। एक हमारे पास d की वैल्यू 1 आई है और एक d की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 आई है। तो अब हम लिखते हैं जी फर्स्ट नंबर, फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, फिर हम लिखेंगे थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर a माइनस d था, फिर a था, फिर a प्लस d था। यहां पे भी ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फिर हम लिखेंगे सेकंड नंबर, फिर हम लिखेंगे थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, a प्लस डी। बेटा इधर वैल्यूज पुट करेंगे, ज़रा देखिए a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है, तो माइनस मतलब है a की वैल्यू 2 है बेटा और d की 1 है, आंसर 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 1 है, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू माइनस 15 है, तो ये आंसर 17 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 15 प्लस 2 17। a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू माइनस 15 है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 15, आंसर आ जाएगा माइनस 13। एक आंसर ये है बेटा, एक ये है और एक ये है। इसी तरह इधर ये है, ये और ये चीज़ है, ठीक है बेटा। तो अब हम लिखेंगे 1 2 3 और 17 2 माइनस 13 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ये है वो 3 नंबर्स जिनको ऐड करने से आंसर 6 आता है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे स्टूडेंट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।